गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 8वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 8वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और कल हमने किया था श्लोक नंबर 19 और 18 और 19। 18 और 19 श्लोक में भगवान जी ने कहा था कि जब ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत होती है तो सभी व्यक्त जीव जो हैं उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में उन्हें अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। एक मिनट। थोड़ी सी करेक्शन करूंगा मैं यहाँ कि ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ में अव्यक्त से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं और ब्रह्मा जी की रात के आरंभ में उसी अव्यक्त में सभी प्राणी लीन हो जाते हैं। ये 18वां श्लोक था। यहाँ मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों वापस रोका। 19वें श्लोक में कहा कि हे पार्थ, वही ये भूत समुदाय है जो पुनः पुनः उत्पन्न होकर लीन होता है और अवश्य हुआ रात्रि के आगमन पर लीन तथा दिन के उदय होने पर व्यक्त होता है। अब हम 20वें श्लोक पर आने से पहले हमें थोड़ा सा, क्योंकि वहां कंफ्यूजन पैदा हो सकता है आपके में। 18वें श्लोक पर दोबारा आते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। अब हम अक्सर अव्यक्त उसे समझते हैं जो शाश्वत सत्य है, परमात्मा है, और वो जब व्यक्त होता है तो हम उसी को ही सृष्टि कहते हैं। लेकिन यहाँ जो 18वें श्लोक में भगवान जी ने व्यक्त और अव्यक्त की बात की है, तो ये जरा समझने की बात है कि यहाँ जो अव्यक्त है, क्योंकि सृष्टि का जो सृजन है वो ब्रह्मा जी करते हैं और जब तक सृष्टि अस्तित्व में नहीं आती तब तक वह अव्यक्त होती है। तो यह जो अव्यक्त है, ये जरा समझने की बात है। ये ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर है। तो ये जो अव्यक्त है, इसको उस शाश्वत तत्व से कंपेयर नहीं करना चाहिए।
जब आप ये बात समझ जाओगे तो 20वां श्लोक क्लियर हो जाएगा। तो जो सृष्टि जो अभी तक अव्यक्त थी, वो ब्रह्मा जी का जब दिन शुरू होता है तो वो अस्तित्व में आ जाती है। और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात शुरू होती है तो फिर वो वापस उस अव्यक्त में चली जाती है, जो कि ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर है। और फिर 19वें श्लोक में भगवान जी ने कहा कि हे पार्थ, ये वही भूत समुदाय है, यानी प्राणी समूह, जो बार बार उत्पन्न होकर लीन होता है। यहाँ कोई क्लेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये क्लियर है कि जो प्राणी समुदाय बार बार उत्पन्न होकर लीन होता है, अवश्य हुआ। अवश्य के बारे में हमने कल समझा था कि ये बार बार लीन होने पर जैसे ही रात आती है ब्रह्मा जी की, ये लीन हो जाता है और दिन के उदय होने पर व्यक्त होता है। अवश्य का मतलब है कि ये जब दिन आता है तो व्यक्त होने के लिए मजबूर है, अवश्य असहाय है, इसमें इसकी कोई नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि ये जो इसका व्यक्त होना है वो इसके पूर्व जन्म के संस्कारों पर निर्भर करता है। जो संस्कार बार बार जन्म लेने पर इसके अंतःकरण में छाप छोड़ जाते हैं, उन्हीं के कारण ये बार बार पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है, यानी इसका पुनर्जन्म होता है। तो अब चलते हैं हम श्लोक नंबर 20 पे। आशुबेन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्ता व्यक्तात् अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो बात कही गई है कि जिस अव्यक्त से प्राणी समूह बार बार व्यक्त होता है, उत्पन्न होता है और बार बार फिर उसे अव्यक्त में लीन हो जाता है, वो अव्यक्त की बात हो रही थी ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर की। तो इस बात को याद रख के जब हम आगे चलेंगे तो आपको सब क्लियर होता चला जाएगा। तो ये जो श्लोक है जिसमें कहा गया कि जो वो अव्यक्त ब्रह्मा है, उसके अलावा एक शाश्वत परम अव्यक्त परम ब्रह्म है, और वह परम ब्रह्म जो है वो सभी जीवों के नाश होने पर कभी नष्ट नहीं होता। तो यह श्लोक एक महान सत्य बताता है, पर तस्मात् तु भव अन्य अव्यक्त अव्यक्त सनातन, कि इस अव्यक्त से
जो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर है। उस अव्यक्त से श्रेष्ठ एक और अव्यक्त है। वह अव्यक्त सनातन है, शाश्वतः परः, सर्वोच्च है और सनातन है। यह स सर्वेषु भूतेषु नष्टसु न विनश्यति, जो तब भी नष्ट नहीं होता जब संसार के सभी प्राणी उस प्रलय अवस्था में नष्ट हो जाते हैं। सृष्टि के उत्पन्न होने का और प्रलय होने का, फिर प्रलय और सृष्टि, ये क्रम चलता रहता है। ये साइकिल जो है लगातार चलता रहता है। व्यक्त सृष्टि अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाती है। ये समझने वाली बात कि जो सृष्टि हमें दिखाई देती है वो अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाती है। अब ये अव्यक्त प्रकृति क्या है? ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर। तो प्रलय हो जाती है, और वही अव्यक्त प्रकृति जब व्यक्त हो जाती है तो जगत की उत्पत्ति हो जाती है। इस क्रम में हम प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं, किंतु वह फिर भी व्यक्त हो जाती है। जितने भी परिवर्तन हैं वो प्रकृति के माध्यम से ही आते हैं, जो कि ब्रह्म की शक्ति है। माया जो है या प्रकृति जो है वो ब्रह्म की शक्ति है। इसे हम माया कहते हैं। माया के माध्यम से आप इन सभी अभिव्यक्तियों को आते और जाते हुए पाते हैं। यानी जो कुछ भी ये प्राणी समूह व्यक्त हो रहा है जगत के रूप में, इसको हम आते और जाते हुए पाते हैं। लेकिन इसके पीछे एक शुद्ध चेतना की प्रकृति का सर्वोच्च ब्रह्म है, जिसे श्री कृष्ण जी कहते हैं स सर्वेषु भूतेषु नास्यत्सु, कि जब सभी प्राणी विलीन हो जाते हैं, न विनश्यति, यह नष्ट नहीं होता। अव्यक्त का अर्थ है कि जितनी भी निर्मित वस्तुएं हैं, वो सारी जो भीड़ है उसकी बीज अवस्था। यहां से और बात क्लियर हो जाएगी कि यहां पर जो अव्यक्त की बात की गई है, यह उस अव्यक्त की बात की गई है जिससे जो भी भूत समुदाय, भूत ग्राम जिसे पिछले श्लोक में कहा था, या प्राणी समूह, उसका जो तो उसका जो बीज अवस्था है वो है ब्रह्मा जी की रात। जब ब्रह्मा जी भी उस सृष्टि के साथ लीन हो जाते हैं, तो ये वो वाला व्यक्त है। यानी जो बीज अवस्था है, जिस भूत ग्राम ने, जिस प्राणी समूह ने फिर सृष्टि में उत्पन्न होना है, वो बीज रूप से ब्रह्मा जी के पास रहता है। अब इसके अतिरिक्त एक और अव्यक्त शाश्वत अस्तित्व अविनाशी ब्रह्म को संदर्भित करता है। तो ये जो बीज रूप में अव्यक्त था, उससे अलग एक अव्यक्त है जो शाश्वत है, अविनाशी है,
और वही परम ब्रह्म है। और वो जो है वो इंद्रियों के लिए अदृश्य है, जो पूरी तरह से एक अलग प्रकार का है। ये जो शाश्वत अव्यक्त अस्तित्व है, जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है, यह अज्ञान से परे है। यह नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह समय, स्थान और कारणता इन सब से परे है। सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं, इसका मतलब है कि ब्रह्मा से लेकर नीचे तक सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। और वह जो सत्य है, जिसका अज्ञान प्रकट को प्रोजेक्ट करता है, यानी जो शाश्वत सत्य है, उसका अज्ञान ही हमारे सामने सृष्टि की, वो ही अज्ञान हमारे सामने सृष्टि के रूप में हमें दिखाई देता है, उस सत्य का अज्ञान। और वो जो सत्य है वह परिवर्तनहीन आधार है। उस परिवर्तनहीन आधार के ऊपर ही ये पूरी सृष्टि की रचना होती है। वही हमें सृष्टि के रूप में बार बार दिखाई देता है। यानी जो परम वास्तविकता है, उसे आत्मा कहें या परमात्मा, वो सृष्टि, सृजन, विघटन और बार बार पुनर्निर्माण के अनुभवों से परे है। जो परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, जो कि यानी जो संसार में हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं, वो ब्रह्म की शक्ति है। और इसे हम शिव और शक्ति, ब्रह्म और शक्ति, ब्रह्म और माया कहते हैं। माया के माध्यम से आप इन सभी अभिव्यक्तियों को आते और जाते हुए पाते हैं। और जो इसके पीछे की परम चेतना है, उसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सह सर्वेषु भूतेषु नास्य नास्यसु न विनश्यति। वो नष्ट नहीं होते, जबकि सारे प्राणी उस ब्रह्मा की रात में विलीन हो जाते। जो ये शाश्वत तत्व है, वही ब्रह्मांड में ईश्वर है। जो परिवर्तन ईश्वर अगर कोई है, तो वो वास्तव में ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर परिवर्तनशील हो ही नहीं सकता। इसीलिए ब्रह्मा को भी उस अर्थ में भगवान नहीं माना जाता। आपको ध्यान होगा कि ब्रह्मा जी की पूजा हमारे भारत में नहीं की जाती। केवल अजमेर में ही एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। प्रलय काल में सभी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये सब नष्ट होते हैं, लेकिन जो यह शाश्वत सत्य है, जो परम अव्यक्त है, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। इस धरती पर हम कहीं से भी चलना शुरू करें, यदि सीधे चलते जाएंगे तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे, क्योंकि पृथ्वी गेंद की तरह गोल है। जन्म मरण की गति भी ऐसी ही। हम जन्म से चलकर जन्म तक और मृत्यु से चलकर मृत्यु तक ही पहुंच जाते हैं। जीवन में कुछ भी नया नहीं होता, पुराना ही बार बार लौट कर आता है।
लेकिन हम समझते हैं कि बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था शायद पहली बार आए हैं, लेकिन ये सारी अवस्थाएं ना जाने कितनी बार हमारे लिए आ चुकी हैं, अनंत बार आ चुकी हैं। जो भी हम इस जीवन में अनुभव करते हैं, ये सारे अनुभव ना जाने पहले कितनी बार हो चुके हैं, किंतु एक अवस्था अब तक नहीं आई, वो है परम गति। और जब वह अवस्था आ जाती है, फिर जो बाकी अवस्थाएं जो बार बार लौट कर आती हैं, उनका आना जाना बंद हो जाता है, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। और जिस ब्रह्म की, परम ब्रह्म की बात हो रही है, वह ना तो व्यक्ति है और ना ही अव्यक्त है। इसका क्या अर्थ हुआ कि वो ना तो साकार ही है, ना निराकार ही है। वो जब चाहे जो रूप धारण कर सकता है। लेकिन जो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर है, उसके बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। वो तो अव्यक्त ही होता है जब रात्रि हो जाती है। वो नित्य भी नहीं है, अनित्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह ये जितने भी विकार हैं, इन सब से परे है, अनादि सिद्ध है। वह स्वयं ही वह स्वयं ही सारा विश्व हो जाता है। लेकिन जब विश्व का नाश होता है, उसका नाश नहीं होता। जो सच्चा आत्म है, आत्म मतलब सेल्फ, कैपिटल एस वाला, हमारा स्वयं का स्वरूप, वो ब्रह्मा के दिन के खेल से परे है। उस तत्व को अनेक नामों से कहा गया है। कभी श्री कृष्ण से उत्तम पुरुष, कभी अहम, कभी माम, कभी मम, इन बातों से संबोधित करते हैं। कभी उसे दिव्य पुरुष बताते हैं, कभी कवि, कभी पुराण। यहां उसे सनातन अव्यक्त कहा है। मूल प्रकृति भी अव्यक्त है, किंतु वह सनातन अव्यक्त नहीं है, जो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर है। क्योंकि जो मूल प्रकृति है वो कभी ना कभी व्यक्त हो जाती है। परमात्मा कभी व्यक्त नहीं हो, क्योंकि अगर वो व्यक्त होगा तो फिर वो इंद्रियों का विषय हो जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्त वस्तु है, वो इंद्रियों के द्वारा जानी जा सकती है। जबकि जो शाश्वत सत्य है, वो तो इंद्रियों का विषय है ही नहीं। वो इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से परे है। और जो इंद्रियों का विषय होगा, कोई भी इंद्रियों का विषय हो, वो हमेशा परिवर्तनशील होगा। उसमें कहा गया है कि 6 तरह के विकार होंगे जो इंद्रियों का विषय होगा। पहला, जायते, उसका जन्म होगा। अस्ति, वो अस्तित्व में आएगा। विप्रीणमते, वो बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा तो नहीं है इसका मतलब, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, ध्यान नहीं है इसका। लिख दिया मैंने, चेक नहीं किया। वर्धते, बढ़ेगा। अपक्षीयते, क्षय को प्राप्त होगा। नश्यति, और नष्ट हो जाएगा।
तो अस्तित्व जो है उसका ही होता है जो उत्पन्न होता है। जिसने स्वयं का साक्षात्कार नहीं किया, जिसने स्वयं की पूर्णता की स्थिति को प्राप्त नहीं किया, वह ब्रह्मा की रात के दिन ब्रह्मा की रात को गायब हो जाता है, गुम हो जाता है, और दिन के दौरान फिर से प्रकट होता है। और जब वह दिन के समय प्रकट होता है तो वह शरीर, मन, बुद्धि आदि के साथ, इंद्रियों के साथ व्यक्ति भौतिक अस्तित्व से बंधा हुआ है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है वह दूसरे शरीर में चली जाती है, और वैसे ही ये बात फिर घटित होती है जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। सारी सृष्टि जो माया से बंधी है, सब कुछ स्वयं ब्रह्मा सहित परमात्मा में विलीन। लेकिन अगर व्यक्ति आत्म दर्शन को प्राप्त हो जाए, आत्म साक्षात्कार कर ले, उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर ले, अज्ञान के आवरण से परे हो जाए, तो फिर उसे जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। भगवान इस अध्याय में स्वयं कहते हैं कि आत्म दर्शन करने के पश्चात फिर जीव जन्म नहीं ग्रहण करता। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। वही ब्रह्म तुझ में, तुम में, मुझ में शाश्वत आत्मा के रूप में विराजमान है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद राणा सर। आज के श्लोक को लेकर यदि आप लोग कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। चलिए फिर समापन किया जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन।